Data science salaries in 2026 are honestly shocking. कुछ लोग अभी भी 6 से 8 लाख पर annum पर अटके हुए हैं, जबकि कुछ लोग 50 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ये इतना बड़ा गप क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक तरफ एक फ्रेशर स्ट्रगल कर रहा है और दूसरी तरफ कोई 5 साल के एक्सपीरियंस वाला इंसान इतना कमा रहा है जितना शायद सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स भी नहीं कमाते? ये डिफरेंस स्किल का है, कंपनी का है, या सिर्फ किस्मत का खेल है? ये सवाल मुझे रोज डीएम्स में आते हैं और आज मैं इसका जवाब देने आई हूं। तो असली सैलरी सच क्या है 2026 में? क्या 1 करोड़ सच में पॉसिबल है या सिर्फ लिंक्डइन का हाइप है? सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान अपनी ड्रीम जॉब और इनसेन सैलरी पोस्ट कर रहा है, लेकिन उस पोस्ट के पीछे की कहानी क्या है? कितने साल की मेहनत है, कितने रिजेक्शंस हैं और कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स हैं जिनके लिए कंपनीज इतना पे कर रही हैं? हम सबको वो शाइनी नंबर दिखता है, पर उस नंबर तक पहुंचने का रास्ता अंधेरे में है। आज हम उस रास्ते पर रोशनी डालेंगे। आज मैं ब्रेक डाउन दूंगा, रोल बाय रोल, स्किल बाय स्किल, कंपनी बाय कंपनी, रियल लॉजिक के साथ, फेक मोटिवेशन नहीं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप भी कर सकते हैं और चली जाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। हम हर लेवल को डिसेक्ट करेंगे, फ्रेशर से लेकर सीनियर आर्किटेक्ट तक। हम समझेंगे कि सैलरी जंप्स कब और क्यों आते हैं। हम उन मिथ्स को भी बस्ट करेंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर देख रहे हैं या ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अभी अभी इस रेस में एंटर हुए हैं, हमारे फ्रेशर्स और जिनके पास 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। यहां पर आपकी जर्नी शुरू होती है। इस लेवल पर आमतौर पर 6 लाख पर annum से 12 लाख पर annum तक मिलता है। ये एक रिस्पेक्टेबल स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वो 1 करोड़ के सपने से बहुत दूर है। रोल्स जैसे डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा साइंटिस्ट या बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट आपको मिलेंगे। आपका काम डेटा को क्लीन करना, बेसिक रिपोर्ट्स बनाना और डैशबोर्ड्स मेंटेन करना होता है। यहां आपका फाउंडेशन बनता है। अगर आपको 15 लाख से ज्यादा मिल रहा है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। शायद आप आईआईटी या बिट्स से हैं, आपने जबरदस्त इंटर्नशिप्स की हैं, या आप किसी टॉप टियर स्टार्टअप में लैंड हुए हैं। लेकिन इस स्टेज पर सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सीख क्या रहे हैं। क्या आपको रियल वर्ल्ड डेटा पर काम करने का मौका मिल रहा है? क्या आपको सीनियर डेटा साइंटिस्ट से मेंटरशिप मिल रही है? ये वो टाइम है जब आपको अपनी एसक्यूएल क्वेरीज को मास्टर करना है, पाइथन लाइब्रेरीज जैसे पंडस और मैटप्लॉटलिब पर अपनी पकड़ बनानी है। बहुत से लोग यहाँ आकर कंफर्टेबल हो जाते हैं और सोचते हैं कि बस इतना ही है, लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ गलती मत करना, लर्निंग पर फोकस करो, सैलरी अपने आप फॉलो करेगी। ये वो नींव है जिस पर आप अपने 1 करोड़ के महल की इमारत खड़ी करेंगे। अब आते हैं करियर के सबसे क्रूशियल फेज पर, जब आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। ये वो लेवल है जहां आप अपना पहला सिग्निफिकेंट सैलरी जंप देखते हैं। यहां आपकी सैलरी रेंज 15 लाख पर annum से 30 लाख पर annum तक जा सकती है। अब आप सिर्फ एक जूनियर एनालिस्ट नहीं हैं, आप एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर या सीनियर एनालिस्ट बन जाते हैं। कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप सिर्फ डेटा पुल ना करें, बल्कि उस डेटा से इंसाइट्स निकालें, प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाएं और बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करें। पाइथन और एसक्यूएल तो अब बेसिक एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी एबीसी की तरह हो जाना चाहिए। असली गेम चेंजर इस स्टेज पर है बिजनेस इंपैक्ट और मॉडल डिप्लॉयमेंट। क्या आप समझ पाते हैं कि आपके बनाए हुए मॉडल से कंपनी को कितना फायदा या नुकसान हो रहा है? क्या आप अपने मॉडल को सिर्फ जुपिटर नोटबुक में नहीं, बल्कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं? यहाँ पर आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपकी बिजनेस अक्यूमेन भी टेस्ट होती है। आपको अब सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और कैसे भी सोचना पड़ता है। बहुत से लोग यहाँ आकर टेक्निकल स्किल्स में इतने खो जाते हैं कि वो बिजनेस साइड को भूल जाते हैं। ये गलती आपको 30 लाख पर annum की सीलिंग पर रोक सकती है। इस लेवल पर
आप एक क्राफ्ट्समैन से एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। जब आप 6 से 9 साल के एक्सपीरियंस ब्रैकेट में एंटर करते हैं, तब आप सीनियर लेवल पर आ जाते हैं। यहां से दोस्तों रियल मनी शुरू होती है। इस लेवल पर आपकी सैलरी आराम से 30 लाख पर अन्नम से 50 लाख पर अन्नम तक पहुंच सकती है। आपके टाइटल्स अब सीनियर डेटा साइंटिस्ट, ML इंजीनियर डोया टीम या एनालिटिक्स मैनेजर हो सकते हैं। अब आप सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं हैं। आप प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं, जूनियर टीम मेंबर्स को मेंटर करते हैं और बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। आप सिर्फ मॉडल नहीं बनाते, आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स ओन करते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन से लेकर फाइनल डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग तक। लेकिन एक बात साफ कर दूं, 1 करोड़ अभी भी दूर है। 50 लाख पर अन्नम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और यहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। इस स्टेज पर आपकी वैल्यू इस बात से नहीं आती कि आप कितने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स जानते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप कितने कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को डेटा का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको अब क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ काम करना पड़ता है। प्रोडक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस हेड्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, ये सब आपकी टेक्निकल स्किल्स जितना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर वो लोग फेल हो जाते हैं जो सिर्फ अपने कोड और लैपटॉप से प्यार करते हैं। अब हम उस टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं जहां आबादी बहुत कम हो जाती है। स्टाफ या प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, ये वो लोग हैं जिनके पास 8 से 10 साल से ज्यादा का फोकस्ड एक्सपीरियंस है और ये अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। यहाँ सैलरी ब्रैकेट 50 LPA से 80 LPA तक जाता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मॉडल नहीं बनाते, ये कंपनी के लिए नए सिस्टम्स, नए फ्रेमवर्क्स और नए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं। इनका काम बहुत एम्बिगुअस होता है। इन्हें एक 1 लाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, जैसे हमारे यूजर एंगेजमेंट को 10% बढ़ाओ, और फिर इन पर छोड़ दिया जाता है कि ये कैसे होगा। इन लोगों के पास डीप मशीन लर्निंग नॉलेज होती है। ये रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं और उन्हें प्रोडक्शन कोड में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। सिस्टम डिजाइन इनकी सेकंड नेचर होती है। ये सिर्फ एक मॉडल के बारे में नहीं सोचते, ये पूरे इकोसिस्टम के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा ये कंपनी के अंदर एक टेक्निकल मेंटर और लीडर होते हैं। दूसरे डेटा साइंटिस्ट्स इनके पास एडवाइस के लिए आते हैं। ये रोल्स आपको हर कंपनी में नहीं मिलेंगे। ये मोस्टली बिग टेक कंपनीज, वेल फंडेड AI फर्स्ट स्टार्टअप्स या ग्लोबल प्रोडक्ट कंपनीज में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहां तक पहुंचना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए सालों की डीप वर्क और डेडिकेशन लगती है। अगर स्टाफ डेटा साइंटिस्ट एक सर्जन है, तो एक मशीन लर्निंग या AI आर्किटेक्ट वो इंसान है जो पूरा हॉस्पिटल डिजाइन करता है। ये एक एक्सट्रीमली नीश और हाई इंपैक्ट रोल है। यहां पर सैलरी 60 LPA से शुरू होकर 1 करोड़ प्लस तक जा सकती है। इनका काम कोड लिखना या मॉडल ट्रेन करना नहीं है। इनका काम है पूरे ML सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करना। डेटा कहां से आएगा, कैसे स्टोर होगा, मॉडल कैसे ट्रेन होगा, कैसे डिप्लॉय होगा, कैसे मॉनिटर किया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पर कैसे स्केल करेगा, ये सब डिसीजंस एक आर्किटेक्ट लेता है। इन्हें प्योर ML सिस्टम्स डिजाइन करना होता है। ये रोल आपसे 8 से 12 साल का हार्डकोर एक्सपीरियंस मांगता है। आपको सिर्फ ML नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग, डेवऑप्स या MLOps और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे AWS, GCP, Azure की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को समझकर ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करने होते हैं जो अगले 5 से 10 साल तक रेलेवेंट रहे। ये लोग कंपनी के टेक्निकल बैकबोन होते हैं। इनका एक गलत डिसीजन कंपनी को आगे जाकर करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कंपनीज इनको इतना ज्यादा पे करती है। ये वो लोग हैं जो टेक कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं और जिनके नाम से टेक्निकल ब्लॉग्स चलते हैं। अब बात करते हैं उस सपने की जो हर इंजीनियर देखता है, FANG या बिग टेक कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। यहां पर सैलरी का स्ट्रक्चर ही अलग होता है। इंडिया में इन कंपनीज में एक सीनियर रोल पर आपका बेसिक सैलरी 40 से 60 LPA हो सकता है, लेकिन असली मैजिक होता है बोनस और ESOPs।
यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स में परफॉर्मेंस बोनस और स्टॉक्स मिलाकर आपका टोटल कॉम्पेंसेशन या CTC आराम से 70 LPA से 1.2 करोड़ प्लस तक जा सकता है, इवन फॉर रोल्स इन इंडिया। कुछ सीनियर रिमोट रोल्स इससे भी ज्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये गोल्डन टिकट फ्री में नहीं मिलता। इन कंपनीज के इंटरव्यूज नोटोरियसली टफ होते हैं। आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स या DSA के हार्ड लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। आपसे ML की डीप थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेक्ट की जाएगी। आपको सिस्टम डिजाइन राउंड्स क्लियर करने होंगे, जहां आपको एक लार्ज स्केल सिस्टम जैसे YouTube रिकमेंडेशंस या Google सर्च को डिजाइन करना पड़ेगा। यहां पहुंचने के लिए सालों की तैयारी लगती है। आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट्स पर बेइंतहा मजबूत होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक जॉब स्विच नहीं है, ये एक अलग लीग में एंटर करने जैसा है। एक और रास्ता है एक करोड़ क्लब में एंटर करने का, और वो है इंडिया में बैठकर US या यूरोपियन कंपनीज के लिए रिमोट काम करना। यहां पर आपको सैलरी US डॉलर्स या यूरोस में मिलती है, जो कन्वर्ट होकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एक टिपिकल सीनियर डेटा साइंटिस्ट रोल इन अ US स्टार्टअप कैन पे यू एनीवेयर बिटवीन $1,20,000 to $1,80,000 पर ईयर। अगर हम $1,50,000 को ही लें, तो वो इंडियन रुपीस में 1,20,00,000 से भी ज्यादा होता है। ये सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और है भी। आप इंडिया के कॉस्ट ऑफ लिविंग में US की सैलरी कमा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता सबसे मुश्किल है। ये रोल्स बहुत कम लोगों को मिलते हैं। पहली बात, आप सिर्फ इंडियन टैलेंट से नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के टैलेंट से compete कर रहे हैं। एक जॉब पोस्टिंग पर हजारों एप्लीकेशंस आती हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स पैरामाउंट है। आपको रिटन और स्पोकन इंग्लिश में फ्लॉलेस होना पड़ेगा। तीसरी चीज, टाइम जोन। आपको अक्सर रात में काम करना पड़ेगा US टीम के साथ सिंक करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म में एग्जॉस्टिंग हो सकता है। और चौथी, आपको सेल्फ डिसिप्लिन और रिमोट वर्क एथिक्स में मास्टर होना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो अपने फील्ड के टॉप 1% में आते हैं और ग्लोबल स्टेज पर compete करने से नहीं डरते। इस 1 करोड़ के फिगर के आसपास बहुत सारे मिथ्स बन गए हैं, और इनको बस्ट करना बहुत जरूरी है। मिथ नंबर 1, सिर्फ कोडिंग से 1 करोड़ मिल जाएगा। बिल्कुल गलत। अगर आप सिर्फ एक कोडर हैं, तो आप एक सर्टेन लेवल के बाद ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर, कम्युनिकेटर और लीडर बनना पड़ेगा। मिथ नंबर 2, मैं 10 सर्टिफिकेट्स कर लूंगा तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। सर्टिफिकेट्स आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जॉब नहीं दिला सकते। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और डीप अंडरस्टैंडिंग हमेशा सर्टिफिकेट से ऊपर होती है। कंपनीज आपके स्किल्स के लिए पे करती हैं, सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं। मिथ नंबर 3, AI टूल्स जैसे ChatGPT जूनियर्स को रिप्लेस कर देंगे, इसलिए मैं सीनियर रोल टारगेट करता हूँ। सच्चाई ये है कि AI टूल्स काम को आसान बनाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते। सीनियर्स को इसलिए ज्यादा पे नहीं मिलता कि वो जूनियर का काम करते हैं, उन्हें इसलिए मिलता है क्योंकि वो काम करते हैं जो AI नहीं कर सकता। एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और सबसे बड़ा मिथ, लिंक्डइन पर दिखने वाली हर सैलरी पोस्ट सच होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है। लोग अक्सर एग्जैजरेट करते हैं। उन पोस्ट से मोटिवेशन लो, लेकिन उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ मत मानो। अपने जर्नी पर फोकस करो, दूसरों की हाईलाइट रील पर नहीं। तो आखिर वो कौन सी स्किल्स हैं जिनके लिए कंपनीज आपसे करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं? चलिए उनकी बात करते हैं। पाइथन, SQL और बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये तो सिर्फ एंट्री टिकट है। ये आपको गेम में एंटर करवाता है, लेकिन आपको गेम जीताता नहीं है। असली हाई वैल्यू स्किल्स अलग हैं। पहली स्किल है बिजनेस प्रॉब्लम फ्रेमिंग। क्या आप एक वेग बिजनेस प्रॉब्लम को एक कॉन्क्रीट डेटा साइंस प्रॉब्लम में ट्रांसलेट कर सकते हैं? ये स्किल लीडरशिप रोल्स के लिए क्रिटिकल है। दूसरी स्किल है डेटा स्टोरी टेलिंग। क्या आप अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को एक सिंपल कंपेलिंग स्टोरी की तरह नॉन टेक्निकल ऑडियंस जैसे CEO या प्रोडक्ट हेड को सुना सकते हैं? तीसरी और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं ML मॉडल डिप्लॉयमेंट और क्लाउड प्रोफिशिएंसी।
मॉडल को नोटबुक से प्रोडक्शन में ले जाना एक आर्ट है। इसके लिए आपको MLOps, डॉकर, कुबरनेटिस और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, GCP या Azure की नॉलेज चाहिए। 5वीं स्किल है सिस्टम डिजाइन फॉर ML। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं है। आपको स्केलेबल, रोबस्ट और मेंटेनेबल ML सिस्टम्स डिजाइन करना आना चाहिए। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। अपने काम का इम्पैक्ट समझाना, दूसरी टीम से रिक्वायरमेंट्स गैदर करना और प्रोजेक्ट के लिए बाय इन लेना। ये सॉफ्ट स्किल्स आपको एक टेक्नीशियन से एक लीडर बनाती हैं और वहीं पर असली पैसा है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपका प्रैक्टिकल रोड मैप क्या होना चाहिए? लेट्स ब्रेक इट डाउन। 0 से 2 साल, इस फेज में आपका एक ही गोल है, फाउंडेशन मजबूत करना। पाइथन, SQL, स्टैटिस्टिक्स और बेसिक ML पर ऐसी पकड़ बनाओ कि नींद में भी कोई पूछे तो बता सको। सिर्फ ट्यूटोरियल्स मत देखो, रियल प्रोजेक्ट्स करो। कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में घुसने की कोशिश करो, भले ही सैलरी थोड़ी कम हो। यहाँ की लर्निंग आपको लॉन्ग रन में कंपाउंड होकर मिलेगी। सर्विस बेस्ड कंपनी में मत फंसना। 3 से 5 साल, अब टाइम है एक्सेलरेट करने का। बेसिक मॉडल से आगे बढ़ो, डीप लर्निंग, NLP, कंप्यूटर विजन, जो भी आपको इंटरेस्ट करे उसमें स्पेशलाइज करना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट, मॉडल डिप्लॉयमेंट सीखो। एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करो जिसमें आप डेटा कलेक्शन से लेकर मॉडल डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ खुद करो। अगर आप एक सर्विस कंपनी में हो तो ये बेस्ट टाइम है एक प्रोडक्ट कंपनी में स्विच करने का। ये स्विच ही आपको 2 गुना सैलरी जंप दे सकता है। 6 से 8 साल, अब आपको T-शेप्ड प्रोफेशनल बनना है। एक एरिया में डीप एक्सपर्टीज और बाकी एरियाज की ब्रॉड नॉलेज। एंड टू एंड ML सिस्टम्स डिजाइन करना सीखो। जूनियर मेंबर्स को मेंटर करो। क्लाउड और MLOps को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। और 8 साल के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप एक डीप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, स्टाफ या प्रिंसिपल बनो, या फिर मैनेजमेंट ट्रैक पर जाकर लोगों को लीड करो। यहां से आप ग्लोबल रोल्स और 1 करोड़ रुपए से ऊपर के ब्रैकेट को रियलिस्टिकली टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने देखा कि 1 करोड़ तक का सफर पॉसिबल है, लेकिन ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक मैराथन है जिसमें सालों की मेहनत, कंटिन्यूअस लर्निंग और स्ट्रेटेजिक करियर मूव्स लगते हैं। इंस्टेड ऑफ चेसिंग 1 करोड़ ब्लाइंडली, फोकस ऑन बिकमिंग टॉप 5% इन योर डोमेन। अपनी स्किल्स को इतना शार्प करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना डीप करो कि कंपनीज आपके पास आए, आपको उनके पास न जाना पड़े। मनी फॉलोज स्किल ऑलवेज। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिर्फ डेटा साइंस में नहीं, हर फील्ड में। आपका रास्ता दूसरों से अलग होगा। हो सकता है आप 5 साल में 50 लाख तक पहुंच जाएं, हो सकता है आपको 8 साल लगे। डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन एल्सेस चैप्टर 10। अपनी जर्नी पर फोकस करो, अपने अगले स्टेप पर फोकस करो। क्या आपको अभी SQL अच्छे से सीखना है तो उस पे फोकस करो। क्या आपको मॉडल डिप्लॉयमेंट सीखना है तो उसका एक प्रोजेक्ट उठाओ। छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन कंसिस्टेंटली लो। वही कॉम्पाउंड होकर आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होगी और फेक मोटिवेशन से बचाया होगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि एक रियलिस्टिक आईना दिखाना था, ताकि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर सके। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आप अपनी डेटा साइंस जर्नी में कहाँ हो? फ्रेशर हो, मिड लेवल पर स्टक फील कर रहे हो, या सीनियर लेवल पर नेक्स्ट स्टेप फिगर आउट कर रहे हो? लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। जय हिंद।